जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारे बच्चियों, आइए अब हम लोग मिलजुल करके अपना कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करेंगे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या है। प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, कक्षा 3, 4 और 5। दिन की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज सोमवार का दिन है। आज कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों? आज सोमवार का दिन है, ठीक है। और यहीं पर दिनांक की बात किया जाए तो आज 16 जून यानी कि 16 तारीख छठा महीना 2025। सत्र की बात करें तो 2025-26। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग अंग्रेजी विषय में किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? कौन सा टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे? कौन सा टॉपिक आज हम लोगों को सीखने को मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग राइमिंग वर्ड्स, कौन सा वर्ड पर अध्ययन करेंगे? राइमिंग वर्ड्स पर अध्ययन करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है टुकांत शब्द। ये जो हिंदी में लिखे हैं साइड में ब्रैकेट के अंदर में मेरे प्यारे साथियों, इसको राइमिंग वर्ड का मतलब होता है टुकांत शब्द। राइमिंग वर्ड का मतलब टुकांत शब्द होता है ना। तो तुकांत शब्द किसको कहते हैं? जब एक अक्षर या दूसरा अक्षर, एक वर्ड या दूसरा वर्ड का अंतिम अक्षर, है ना, या अंतिम ध्वनि समान लय वाले होता है, तो उसे हम लोग तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न के रूप में बहुत सारा लेटर मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको प्रश्न के रूप में बहुत सारा लेटर मिलेगा। जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ पर आपका बी है ना, डी है, एच है, एल है, एम है, पी है, आर है, एस है, डब्लू है और जे है। करीब करीब गिनती करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 वर्ड हम लोग ऐसा सीखेंगे अभी की वीडियो में। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, एकदम हंसी खुशी के साथ प्रसन्नचित्त हो करके, चाहे आप जैसे पढ़िए, खेल खेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। इससे आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों, मैं तो कहता हूँ खेलते खेलते भी बहुत सारा ऐसा वर्ड है, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है, बहुत सारा संसार में पढ़ाई का तो कोई मतलब व्याख्या ही नहीं किया जा सकता है ना। पढ़ाई के बारे में संदर्भ में जितना अधिक ज्ञान लीजिए उतना अच्छा है। ये पढ़ाई ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी जवान होता है, ना कभी है, मतलब इस पढ़ाई को किस आंकड़े में आंका जाए।
हमेशा ये युवा रहता है, यूथ रहता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियाँ, आप लोग हो जाइए तैयार। दिल से वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। हर कठिन से कठिन कार्य को, हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को हम लोग शांतिपूर्वक, सरलता से, विधिपूर्वक, है ना, सरल और सुगम तरीके से हम लोग क्षण भर में वो कार्य को कर दिखाएंगे जिस कार्य को हम लोग मानव हैं। थोड़ा सा मानवता का बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए। हम लोग और आप लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे तो हर असंभव काम को संभव कुछ मिनटों में ही कर डालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, और इसके साथ में जैसे मान के चलिए यहाँ पर बीचों बीच में एक गोल वृत्त है और इसका राजा ए और वाई है। इसका राजा क्या है? ए और वाई है ना। इसको हम लोग, ये जो 2 अक्षर का लेटर इसमें लिखा हुआ है, इसको हम लोग राजा मान लिए। क्या मान लिए? किंग, राजा। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सभी लेटर के साथ में इसी राजा को लगाएंगे तो एक नया वर्ड हमारा बनेगा। इन लेटर के साथ में यही ए और वाई को सभी लेटर में हम लोग लगाएंगे तो हमारा एक नया वर्ड होगा, एक नया वर्ड का निर्माण होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, इसी चीज़ को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। मैं प्रयास करूंगा इसका आप लोगों को हिंदी भी बताता चला जाऊं ताकि आप लोगों को, मैं हिंदी इसलिए बताने का प्रयास करता हूं, वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो सिर्फ इंग्लिश में बक करके निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे प्यारे साथियों, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक सपना है कि आप लोग इसे हिंदी में भी जानें ताकि आप लोगों को कहीं भी, कोई भी, किसी भी प्रकार से आप लोगों को पूछ दे, हिंदी में पूछे तो हिंदी भी जवाब दे सके, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में भी जवाब दे सके, है ना। हमेशा बलपूर्वक बन करके हम लोगों को और आप लोगों को बुद्धिमत्ता के साथ कार्य को करना चाहिए और रहना चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। जैसे ये बी है ना, तो इस बी लेटर के साथ में अगर हम लोग ये राजा ए और वाई को लगा दें तो हमारा क्या हो गया? बी ए वाई, बाय, है ना। इसको हिंदी में अगर हम लोग जाने तो बाय का मतलब खोरी भी होता है, खोरी, है ना। अब आते हैं सेकेंड लेटर पर। सेकेंड लेटर हमारा क्या है मेरे प्यारे साथियों? डी। तो डी को ले लिए और यहाँ पर हमारा क्या है? इसके साथ में क्या जुटेगा? ए और वाई। तो ए और वाई को जोड़ दिए तो हमारा डे हो गया। अब मिल करके कौन सा वर्ड बन गया? डी ए वाई, डे। तो डे का मतलब होता है दिन। ये जनरल रूप से डे का मतलब दिन होता है, तो हम भी दिन लिख दिए, है ना। अब एच है, तीसरा लेटर हमारा क्या है मेरे प्यारे साथियों? तीसरा लेटर हमारा है एच, और एच के साथ में इसी ए और वाई को मिला दिए तो क्या हो गया? हाय, है ना, हे, एच ए वाई, हे। तो यहाँ पर हे का मतलब देखिए आप हाय, हाय समझ सकते हैं। ये हाय शब्द आश्चर्यचकित शब्द है, या प्रसन्नतापूर्वक हम लोग किसी को हाय बोलते हैं, या तो आश्चर्य से बोलते हैं हाय, हाय हाय। तो ये क्या है? मतलब किसी चीज़ के प्रति आप लोगों को आश्चर्य हो गया, इसीलिए आप एक दूसरे से हाय बोल रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, चौथा लेटर है हमारा एल। एल के साथ में अगर ए वाई को मिला दिए, ऐड कर दिए, मतलब जोड़ दिए, तो एल ए वाई ले हो गया, और इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों बिछाना। क्या होता है हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो बिछाना, बिछाना, है ना।
पांचवा लेटर है मे, एम, तो एम के साथ में इसी ए वाई को ऐड कर दिए, है ना, तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, एम ए वाई, मे का मतलब मई होता है, मे का मतलब मई होता है, मुख्य रूप से जनरली तौर पर देखेंगे और भी इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, एम ए वाई मे का मतलब तो संभव होना, आज्ञा पाना, ये सब भी अर्थ होता है, संभव होना, आज्ञा पाना, ये सब भी इसका अर्थ होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट लेटर है पी, पी लेटर में अगर इस ए वाई को मिला दें तो हमारा हो गया पी ए वाई, पे, पे का मतलब होता है वेतन, कितना वेतन पे किया, कितना पे किया, कितना वेतन है, कितना सैलरी है, बोलते हैं ना, तो पे का मतलब वेतन। अब आर है नेक्स्ट लेटर, तो आर के साथ में इसी ए वाई को अगर हम लोग मिला देते हैं, क्योंकि ये जो ए वाई है सबका राजा है, सभी के साथ में ये है ना, या तो बोल दीजिए ये सरकारी आदमी है, सभी के साथ में ये जुड़ जाता है ना, तो आर ए वाई रे, आर ए वाई रे, यहाँ पर रे का मतलब हो जाएगा हिंदी में क्या कहता है, आशा की एक किरण, आशा की एक किरण, या दूसरा अर्थ और इसका निकालेंगे तो प्रकाश या चमक, क्या हो जाएगा, प्रकाश, प्रकाश या चमक, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट लेटर एस है, एस के साथ में इसी ए वाई को मिलाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर से हो गया, और से का मतलब होता है कहना, से का मतलब क्या होता है, कहना या फिर बोलना, से का मतलब कहना या फिर क्या होता है, बोलना। मेरे प्यारे बच्चों, अब है नेक्स्ट लेटर डब्लू, तो डब्लू के साथ में अगर ए और वाई को हम लोग लगाते हैं तो डब्लू ए वाई वे हो गया, और वे का मतलब होता है रास्ता, हिंदी में अगर इसको देखा जाए हिंदी अर्थ तो वे का मतलब रास्ता या राह, है ना, या पथ, एक ही बात हुआ। अब जे नेक्स्ट लेटर जे है, तो जे ए वाई, जय, जे ए वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, जय। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जय का मतलब होता है जय, जय का मतलब क्या होता है, देखिए जय का मतलब होता है विजय, आपका विजय हो गया, या जीत मतलब आप जीत लिए, है ना, या तो आपको बोला जाए से बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि से आप विजय पा लिए, जीत लिए, है ना, या प्रसन्नता, प्रसन्नता, इसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आज आप लोगों को एक नया चीज़ सीखने को मिला, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकांत शब्द। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही। बस आप लोगों से यही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।